ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में एएमयू में होली मिलन समारोह आयोजन की अनुमति नहीं मिलने पर हिंदू छात्रों ने पीएम मोदी तक मामला पहुंचाने की चेतावनी दी। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को प्रॉक्टर द्वारा होली मिलन समारोह के आयोजन की अनुमति देने से मना करने के चलते हिंदू छात्रों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित छात्रों ने मीटिंग के दौरान हुई बातचीत के ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए हिंदू छात्रों ने मामला देश के प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाने की चेतावनी दी। वहीं इस मामले पर एएमयू प्रॉक्टर ने पलटवार करते हुए कहा कि एक विशेष आयोजन के लिए और एक विशेष जगह पर परमिशन की बात की गई थी, जिसके पक्ष में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है। क्या नाम है आपका, किस तरह की डिमांड की गई है, आप तरफ से क्या रखा गया? मेरा नाम अखिल कौशल है। मैं एएमयू में मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। हम लोगों ने 25 फरवरी 2025 को एएमयू के प्रॉक्टर के थ्रू एएमयू की वाइस चांसलर के लिए एक लेटर लिखा था, जिसमें हमने एनआरएससी क्लब में 9 मार्च 2025 को होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए अनुमति मांगी थी। तो कल 3 मार्च 2025 को हमारी प्रॉक्टर से वर्बली बात हुई, जिसमें उन्होंने वर्बली बताया कि इसके रिगार्डिंग एएमयू के वाइस चांसलर ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कई सारे प्रोफेसर्स और डीन मौजूद थे। उसमें सब लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ये डिसाइड हुआ कि इस होली मिलन समारोह की एनआरएससी क्लब में जो एएमयू के सारे छात्रों के लिए अनुमति मांगी थी 9 मार्च 2025 की, उसके लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री मिनी इंडिया कहते हैं? जी, प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एएमयू को मिनी इंडिया कहा था। इंडिया जो है अपनी रिलीजियस डाइवर्सिटी और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे धर्मों को सेलिब्रेट करने के लिए पीसफुली जो राइट दिए गए उसके लिए जाना जाता है। तो एएमयू को जब मिनी इंडिया प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था, तो एएमयू की वाइस चांसलर को भी यहाँ पर सारे धर्मों के जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए जो समारोह के आयोजन की अनुमति मांगी जाती है वो देनी चाहिए। आज हमें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये पता चल रहा है कि एएमयू के प्रॉक्टर अपने बयान से पलट रहे हैं और वो हमें इन राइटिंग कुछ भी देने को तैयार नहीं है। तो हम चाहते तो नहीं है, लेकिन अगर हमें मजबूर करा जाएगा तो हमारे पास कई सारे ऑडियो और वीडियो एविडेंसेस हैं, जिसमें वो क्लियरली हमें ये वर्बली बता रहे हैं कि कैसे उस मीटिंग में क्या क्या विचार विमर्श हुआ और उस मीटिंग में लास्ट में जो उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि इसकी कैसे अनुमति नहीं मिलेगी। हमारे पे उसके पूरे इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो एविडेंसेस है। अगर वो हमें मजबूर करेंगे तो हम उसे सार्वजनिक करने में संकोच नहीं करेंगे। तो क्या कहेंगे, जिस तरीके से एक संस्थान है ये, यहाँ मस्जिद में नमाज भी पढ़ी जाती है और ईद भी मनाई जाती है, तो क्या हिंदू छात्रों को इस तरह के त्यौहार मनाने की अनुमति नहीं है? जी, हम किसी के धार्मिक जो त्यौहार हैं उनसे हमारी कोई परेशानी नहीं है, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एएमयू में हर हॉल में, हर हॉस्टल में, हर डिपार्टमेंट में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। यहाँ पर चहल्लुम का, ईद उल मिलाद नबी का और मुहर्रम का जुलूस भी निकाला जाता है। हमें किसी के त्यौहार से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब एएमयू एक मिनी इंडिया है तो यहाँ पर हर धर्म के लोगों के त्यौहार की सम्मान होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बस होली एक बार एक जगह मनाने की अनुमति मांगी थी बड़े स्तर पे, जिसमें 500 से 1000 छात्रों के आयोजन की थी, जो एएमयू के सारे छात्रों के लिए एक खुला आयोजन रहता। तो उसकी हमें अनुमति नहीं है, इसका हमें दुख है और एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी भावनाओं को मानते हुए इस आयोजन की अनुमति देनी चाहिए। हमारा बस यही मांग है। अगर हमें अनुमति नहीं मिलती है तो हम अब सारे छात्र ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को अप्रोच करेंगे। उन्हें हम इस प्रकरण के बारे में उनके संज्ञान में लाएंगे और उन्हें हम अपनी आपबीती जाहिर करेंगे। तो ये सर किसने अनुमति मांगी है होली की, क्या पत्र लिखा है किसी को? और देखिए, एक लेटर 26 तारीख को कुछ लड़कों ने, 3-4-5 लड़कों ने साइन करके हमको दिया था, और वो लेटर जो है वाइस चांसलर को एड्रेस किया था, और उसमें उन्होंने होली से संबंधित एक विशेष आयोजन के लिए एक विशेष जगह की मांग की थी। यूनिवर्सिटी ने उस पर गौर करने के बाद में ये फैसला लिया कि चूंकि इससे पहले कभी ऐसी कोई अनुमति नहीं मांगी गई, न दी गई है, लिहाजा कोई नई चीज़ हम करने से गुरेज करें। लिहाजा इसी संबंध में यूनिवर्सिटी ने यह फैसला लिया कि हम ऐसी अनुमति के पक्ष में नहीं हैं। और जहाँ तक के रह गया यूनिवर्सिटी में होली की बात, होली तो हमेशा से होती आ रही है, और स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पर, अपने हॉस्टल्स में, अपने कमरों पर, अपने डिपार्टमेंट्स में मनाते हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं।
और उसमें तमाम लोग उसके साथ अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, किस रहते तारीख को हैं। अनुमति मांग रहे थे, कहाँ की मांग रहे थे? ये अनुमति मांग रहे थे 9 तारीख के लिए, यानी 9 मार्च को NRSC क्लब के लिए वो मांग रहे थे। एक विशेष इवेंट आयोजन करने की अनुमति दलील मांग क्या रहे है थे। सर, अनुमति क्यों मांग रहे हैं? उसमें कोई दलील नहीं दिया गया है कि कोई, बस वो ये कह रहे थे कि हम इसमें एक अपने कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं। सर इनका कहना ये भी है कि पिछली बार बवाल हो गया था होली को लेकर, इस वजह से हम अनुमति मांग रहे हैं। देखिए, ऐसा है, कोई बवाल तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन हाँ कुछ आपस में लड़कों में हो गया था, और उस बार भी यही बात की कर रहे थे कि साहब हमको एक स्पेशल जगह दे दिया जाए, और इसीलिए इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कि कोई आपस में बच्चों में कोई बात ना हो, कोई इस तरीके से विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं है। उनका एलिगेशन ये भी है सर, मामला पुलिस तक पहुंचा था, इस वजह से हम अनुमति मांग रहे हैं ताकि सिक्योरिटी नहीं, देखिए, कोई भी जो मामला होता है वो पुलिस के संज्ञान में रहता है, पुलिस तक जाहिर सी बात है, जब पुलिस की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और उसमें हम भी अपनी पूरी भागीदारी निभाते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों से अवॉइड किया जाता है कि जैसे हो रहा था ऐसे होता रहेगा, कभी कुछ नहीं हुआ, कोई झगड़ा। जैसे पिछले साल एक स्पेशल परमिशन की बात की गई तो उसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन हुआ, इस तरीके इस साल भी एक मांग रहे हैं, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटी इस पक्ष में नहीं है कि कोई स्पेशल परमिशन किसी को किसी स्पेशल में कुछ और भी जो त्योहार होते हैं उसकी भी क्या छाप परमिशन मांगते हैं, इंतजामिया देता है इस तरह की? देखिए, ऐसा है, बहुत सी चीज़ें बहुत ज़माने से चली आ रही हैं, तो अब अगर कोई जैसे कोई सेलिब्रिटी आता है, कोई बाहर से जब आता है तो उसके लिए वो लेते हैं परमिशन। और ऐसा नहीं है, इंटरनल अपने जो कार्यक्रम करते हैं, जैसे हॉल फंक्शन है, हॉस्टल फंक्शन है, कोई इस तरीके के, तो वो अपने लेवल पे अपना जिसको जहाँ करना होता करता है। लेकिन जब कोई बड़ा कोई आदमी, कोई सेलिब्रिटी है, कोई और लीडर टाइप का आ रहा है, तो उसकी चूँकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उसमें होने की संभावना रहती है, तो उस सिचुएशन में ये ज़रूरी होता है कि जो इंटरनल अथॉरिटीज़ हैं और एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ हैं, दोनों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो होता है। त्योहारों की परमिशन मांगते हैं? नहीं, त्योहार ईद बकरीद के लिए कोई परमिशन नहीं मांगता है। ना कभी ऐसा हुआ है कि हम ईद करने के लिए घर जा रहे हैं परमिशन दीजिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं, या कहीं कुछ हम करना चाहते हैं इसके लिए कोई परमिशन नहीं होती है, ना मांगते, कभी नहीं मांगा। अपने लड़के अपना यहाँ जो रुकते हैं, डाइनिंग हॉल में खाना खाते हैं, जो मस्जिदों में जहाँ नमाज होती है, जिसका जहाँ दिल चाहा वहाँ जाकर नमाज पढ़ लिया, तो ऐसी कोई परमिशन नहीं होती है, ना कोई मांगता है, कभी ऐसा हुआ है। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में शिवसेना ने विवादित बयान देने वाले सपा नेता अबू आजमी का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के GT रोड पर स्थित RTO ऑफिस पर शिवसेना ने विवादित बयान देने वाले सपा नेता अबू आजमी का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया और भारत सरकार से सख्त कार्यवाही की मांग की। जानकारी देते हुए जिला प्रमुख अशोक कुंडी ने बताया कि अब अबू आजमी विधायक समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र का एक ऐसा आदमी है कि अपने आप को ये खुद मुगल आजम समझता है। इसके बयान से देश हित में नहीं, देशद्रोही ज्यादा होते हैं। इसने हमेशा से आतंकवादियों की हिमायत की। आतंकवादियों के पक्ष में ये भी आधी रात को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। आजमगढ़ के युवा मुसलमानों को भड़काने का काम यही करता है। औरंगजेब एक क्रूर शासक था। उसने अपने बाप शाहजहां को जेल में डाल दिया। अपने भाई दारा शिकोह, जो कि एक इंसान व सनातन का सम्मान करने वाला आदमी था, उसका सर काटकर पूरी दिल्ली में घुमाया था और भाइयों को मार के वह गद्दी पर बैठा था। हजारों मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा दी। लाखों हिंदुओं को धर्म परायण करवाया। जो नहीं माने उनका कत्ल करवा दिया। शिवसेना प्रदेश सचिव संगठन आज ज्ञापन दिया है हमारी जिला इकाई ने अशोक कुंडी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के नाम अबू आजमी के खिलाफ। हमें पता ही नहीं लगता है कि ऐसे कट्टरपंथी नालायक बदतमीज लोग इस सपा में कैसे घुस रहे हैं। पहले जो मुगल आजम बनता था वो था आजम खान, कहता था भारत माँ डाहिन है। अब ये दूसरा मुगल आजम बन गया है अबू आजम, जिसका संबंध आजमगढ़ से है, जहाँ आतंकवादियों की उत्पत्ति होती है। आज तक देश में ये क्या हो रहा है, ये किसकी तारीफ कर रहा है, किसको अपना आदर्श मानना है? उस औरंगजेब को जिसने लाखों हिंदुओं को धर्म परायण करवाया, लाखों हिंदू मरवा दिए, सवामन जनेऊ रोजाना ब्राह्मणों के उतरवा के जलवा दिया जाता था। आज उसी का ही हमदर्द बन रहा है। मुझे समझ में आ रहा है कि ये अबू आजमी और इसका पूरा गैंग कट्टरपंथी कटबुल्ले मौलाना
पाकिस्तान के शे पर ये सब औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं। औरंगजेब से बड़ा कोई क्रूर शासक नहीं हुआ। खाली दो आदमियों का नाम क्यों लेते हैं हम, बाबर का और औरंगजेब का। मुगल खानदान में हम हुमायूं भी हुए। पुतला फूंका है अबू आजमी का और पुतला फूंका है औरंगजेब का मरने के बाद, क्योंकि उसकी हड्डी जो तड़प रही है अभी, उसको चैन नहीं मिल रहा है। उसके अनुयायी, उनको आदर्श मानने वाले ये नालायक लोग पैसे पैदा हो गए हैं कठमुल्ले कि जिन्होंने अपना आदर्श इनको ही मान लिया। इन्होंने मुसलमानों ने आदर्श को नहीं माना दाशकों को, इन्होंने आदर्श को नहीं माना हुमायूं को, इन्होंने आदर्श को नहीं माना बहादुर शाह जफर को। आज जो हो रहा है, मैं मांग करूंगा कि अबू आदमी ये आतंकवाद का अड्डा बना रखा है इसने मुंबई में। बाला साहब ने कह दिया था कि अबू आदमी आतंकवादी है। ठीक ठीक। क्या नाम है, किस तरह ज्ञापन दिया गया है, क्या कहेंगे, कहाँ पर दिया गया है? मैं शिवसेना का जिला प्रमुख हूँ। मेरा नाम अशोक पुंडीर है। मैंने एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम जिला अधिकारी को दिया है। मेरी उसमें मांग है क्रूर शासक औरंगजेब की कब्र को खुदवाकर उसमें मूत्रालय बना दिया जाए, अब्बू आजमी को जेल में डाल दिया जाए। हमारे देश के खिलाफ जिसके मन में क्षण भर भी दोष भावना है वो हमारे देश का दुश्मन है, वो आतंकवादी है। मैं ऐसे व्यक्ति को चाहता हूं कि जनता देखे। इसने धर्म बदलवाने के लिए हिंदुओं के 6.5 लाख मर्डर किए, देश में मंदिर तोड़े, ऐसे मंदिर तोड़े कि आज दिन के लिए हम जीन जान लड़ा रहे हैं। वहाँ मस्जिदें बनाई, हमारे पूर्वजों का अपमान किया, हमारे देशभक्त लोगों का अपमान किया इसने। इसकी कमर पर बुलडोजर चलाकर उस पर मूत्रालय बना दिया जाए और अब्बू आजमी को जेल भेज दिया जाए और देशद्रोह का मुकदमा कायम। मेरा ये हमारे पूरी नहीं होती क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं, फिर दोबारा प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। और इसके खिलाफ हमारे बॉम्बे में भी इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, सभी पार्टियां कर रही हैं। ये देशद्रोही है, ये इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। देशद्रोही व्यक्ति है जो हमारे देश के प्रति एक क्षण भर भी दोष भावना रखता है। क्या उसको हम देशभक्त कहेंगे? ऐसे लोगों को तो कोलू में पेल दिया जाए। इस तरह की दोष भावना रखती है, ये इस तरह की दोष भावना रखता है। इसने 6.5 लाख हिंदुओं का मर्डर करवा दिया इसने, और जिसने धर्म नहीं बदला उसको इसने गर्दन काट दी, पूरी दिल्ली में घुमाया इसने। आज इस क्रूर शासक के खिलाफ हमारे ही देश के कुछ लोग ऐसे जो उसका साथ देते हैं, वो लोग भी, अब्बू आजमी जैसे लोग भी और भी बहुत हैं। इनकी जांच होनी चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जीडी पब्लिक स्कूल में मुस्लिम शिक्षक पर मुस्लिम गतिविधियां करने का आरोप लगाते हुए हिंदुवादियों ने जमकर हंगामा किया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जीडी पब्लिक स्कूल में मुस्लिम शिक्षक द्वारा मुस्लिम गतिविधियां करने का आरोप लगाते हुए हिंदुवादियों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। विद्यालय में लगातार मुस्लिम गतिविधियां किए जाने का आरोप है। आरोपी शिक्षक को विद्यालय प्रशासन द्वारा निकालने की बात कही गई है। हिंदुवादियों की पुलिस के सामने स्कूल प्रशासन से नोकझोंक हुई। हिंदुवादियों ने कहा, मुस्लिम शिक्षक को स्कूल के बहाने निकालना तो करेंगे आंदोलन। स्कूल प्रशासन ने कहा, गलत तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। मामला थाना रुडावर क्षेत्र के जीडी पब्लिक स्कूल का है। मामला था स्कूल के अंदर आप लोग आए, क्या बात थी? आज खैर रोड स्थित जीडी पब्लिक स्कूल में रमज़ान के महीने में विद्यार्थियों को ज़्यादा प्राथमिकता देने की बात को लेकर यहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित थे। विद्यार्थियों को 1 घंटा पूर्व विद्यालय से छुट्टी देने की बात की सूचना पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ आए थे। यहाँ प्रिंसिपल महोदय से बैठकर बात की गई है। प्रिंसिपल द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि जो भी दोनों धर्मों के विद्यार्थी हैं उनको समान भाव से प्राथमिकता दी जाएंगी। कॉलेज के अंदर आने वाला प्रत्येक विद्यार्थी है, किसी भी धर्म के नाम पर किसी विद्यार्थी को यहाँ प्राथमिकता नहीं दी जाएंगी।
जो CBSE बोर्ड के नॉर्म्स हैं उनके आधार पर विद्यालय चलाया जाएगा, ऐसा आश्वासन विद्यालय द्वारा दिया गया है। किस तरह का भेदभाव हो रहा था, क्या बात थी? विद्यार्थियों में, मुस्लिम विद्यार्थियों को रमज़ान के महीने में 1 घंटे पहले पूर्व छुट्टी देने का मामला उस सूचना पर मिला था। ऐसे सूचना पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसे कोई आगे मुस्लिम विद्यार्थी या हिंदू विद्यार्थियों को किसी भी तरीके की कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, ऐसा आश्वासन विद्यालय द्वारा दिया गया है। किस तरह का मामला था, यहाँ बाहर हल्ला हुआ है? देखिए, एक हमारे पुराने शिक्षक हैं जो हमसे 13 साल से जुड़े हुए थे। हम जैसे कि हर स्कूल का CBSE के रूल्स हैं कि स्कूल टाइम टेबल में हर सेशन पे कुछ चेंजेस आते हैं, तो पीरियड्स और टाइम क्लासेस चेंज होती हैं, तो हमने उनको जो सीनियर विंग से चेंज करके जूनियर विंग को बेहतर करने के लिए उनको ये क्लासेस दी। जो उन्हें अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा मैं इसका आपको कुछ ना कुछ कार्रवाई करूँगा, बजरंग दल को बुलाऊँगा, विश्व हिंदू परिषद को बुलाऊँगा और आपके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई, स्कूल को बदनाम करूँगा, एडमिशन नहीं होने दूँगा, माँ बाप को भी भड़काऊँगा। हमने कहा ऐसी गलत बात मत कीजिए, ये गलत तरीका है और आपको हम नौकरी से हटा तो नहीं रहे, कम से कम आपको क्लास तो दे रहे हैं, आपका सब्जेक्ट दे रहे हैं। लेकिन वो माने नहीं, बाहर गए और उन्होंने कुछ अज्ञात लोगों को बुलाया और हमें किसी तरह से कोशिश की कि हम प्रेशर में आके उनकी बात मान लें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि हम ये जानते हैं कि स्कूल किसी संस्था, कोई भी संस्था हिंदू मुसलमान धर्म के हिसाब से नहीं चल सकती है। हम यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, हर तरह का परिवार हमसे जुड़ा हुआ है और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बच्चों को किसी धर्म के नाम पे ना शिक्षा दें। तो ऐसा 27 साल पुराना स्कूल है, संस्था इतनी पुरानी है। जो यहाँ के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर मुकुल वार्ष्णेय और जो यहाँ के मैनेजर हैं मिस्टर उमेश चंद वार्ष्णेय, वो इस कार्य में शुरू से अपना योगदान देते रहे। शिक्षा में नाम है उनका। जिस तरह आरोप लगाया है कि यहाँ मुस्लिम लोगों को जो है पहले स्कूल उससे पहले छुट्टी कर दी जाती है। जी नहीं, यहाँ पे मुस्लिम बच्चों की कोई पहले छुट्टी नहीं की जाती है। बस सभी बच्चे एक समय पे आते हैं, एक समय पे ही जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ शिक्षक नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते थे हर शुक्रवार को और फिर आ जाते थे, और या फिर वो सुबह जल्दी आके अपनी ड्यूटी आवर्स में ड्यूटी देते थे। उनके टाइम में किसी के कोई कमी नहीं की जाती थी। इस तरह का ये रहता था। अब क्या हुआ बातचीत से यही समझौता हुआ है कि हम शुक्रवार को टीचर्स को जो हम जल्दी जाने की परमिशन दे देते थे वो नहीं देंगे, और यदि इसके लिए कुछ बात हुई तो हम DM साहब से विनती करेंगे कि वो हमें स्पेशल परमिशन दें। और हम अपने टीचर्स के लिए ये आज से ही हमने ये लागू कर दिया है। आगे भी हम यही करेंगे कि ये शिक्षा हिंदू मुस्लिम के नाम पे कोई भी आक्षेप हम पे ना लगा पाए, और हम धर्म के नाम पे स्कूल नहीं चला रहे। शिक्षा एक विद्यालय है ये, और मंदिर है जहाँ पे हम बच्चों को या टीचर को, यहाँ पे जुड़े हर कर्मचारी को बराबर से सम्मान देते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 2 वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। तेज रफ्तार मैक्स पिकअप अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर सामने से आ रहे ट्रक में घुसी। आमने सामने की टक्कर के बाद मैक्स चालक स्टीयरिंग के बीच में फंसने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद हाईवे पर भीषण जाम लग गया। स्थानीय पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी देर तक रेस्क्यू कर मैक्स में फंसे चालक को बाहर निकाला है। घायल मैक्स को एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने बाइक सवार को रौंद दिया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गोंडा क्षेत्र के गांव कैमथिल के रहने वाले एक युवक बाइक से दोस्त की शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार बाइक सवार को रौंदा हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शहर से अपने कैमथिल गोंडा वापस लौटते वक्त ये हादसा हुआ है। ये घटना लोधा थाना इलाके के बड़े गाँव की बताई जा रही है। आपका नाम क्या हुआ? मुनिंद्र कुमार। कहाँ रहते हैं? कैमथल। जो ये मृतक है कौन है? मेरा बेटा है। क्या नाम है इनका? आकाश कुमार। क्या उम्र होगी? 28 साल। कैसे एक्सीडेंट हुआ इनका? एक्सीडेंट माँ के लोग बता रहे हैं, गाड़ी दे भाई स्कॉर्पियो थे। स्कॉर्पियो से? ये बाइक पर थे किस पर? बाइक मोटरसाइकिल पे। अकेले थे और भी थे? अकेलो। ये घटना कहाँ हुई है? घटना बड़े गाँव तो तरफ है। बड़े गाँव। आप लोगों को कैसे सूचना मिली? लोगों ने फोन EI के फोन थे, फोन करे स्थानीय लोगों ने? हाँ, इन्हीं के मोबाइल से? EI के मोबाइल थे। तो अभी ये किस हालत में है? मौत हो गई? क्या हुआ? मौत है कि हमें तो बिल्कुल ख़त्म ही पाए। कहाँ लेकर आए हैं? जम्मल खान सिंह।
अलीगढ़। कहाँ से कहाँ घर जा रहे थे, क्या काम करते हैं? जी अलीगढ़ शादी में थे, जाहिर होगा। शादी समारोह में आए थे। हाँ तो अपने घर जा रहे थे शादी समारोह? हाँ घर किसकी शादी में आए थे? दोस्त की। दोस्त की में। अलीगढ़ में कहाँ पर? जी नाम मुझे ये नहीं पता। तो वहाँ कहाँ रहते हैं, इनका आवास कहाँ है? केमथल केमथल। थाना कौन सा लगता है? गोंडा। गोंडा के। गोंडा जा रही थी जब एक्सीडेंट हुआ। हाँ और भी कोई था इनके साथ में? ना अकेलो। मौके की मौत हो गई। हाँ मौके पे हमें तो ये खत्म ही पाया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर पिकअप वैन और ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई। देखिए ये हादसे की तस्वीरें। अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 2 वाहनों की आमने सामने हुई टक्कर। तेज रफ्तार मैक्स पिकअप अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर सामने से आ रहे ट्रक में घुस गई। आमने सामने की टक्कर के बाद मैक्स चालक स्टीयरिंग के बीच में फंसने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद हाईवे पर भीषण जाम लग गया। स्थानीय पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से काफी देर तक रेस्क्यू कर मैक्स में फंसे चालक को निकाला है। घायल मैक्स को एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक युवती ने दिल्ली में रहने वाले युवक पर धोखाधड़ी से शादी करने का आरोप लगाया है। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ थाना रोरावर क्षेत्र की गोंडा रोड शाहजमाल की रहने वाली मुस्कान नामक एक युवती ने बताया कि मेरे साथ धोखाधड़ी से दिल्ली के रहने वाले एक युवक ने शादी कर ली। शादी के बाद आए दिन परेशान करता है और दहेज की मांग करता है। इतना ही नहीं, मुझे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया है, जिसकी शिकायत आज एसएसपी अलीगढ़ से करने आई हूँ। पीड़िता ने और क्या कुछ कहा, सुनिए उसी की जुबानी। क्या नाम है आपका? मुस्कान कहाँ रहती हैं? मैं सियापुरी रहती हूँ, दिल्ली। शादी हुई मेरी 3 साल। पति ने धोखाधड़ी करके मुझसे शादी करी है, 3 साल हो गए, पहला तलाक हुआ नहीं है अभी। किसके साथ हुई थी? क्या पति का नाम क्या है? अभी ऐसा नाम है पति का। अच्छा, तो आप कहाँ की वैसे यहाँ अलीगढ़? मैं यहाँ अलीगढ़ शाहजमाल की रहने वाली हूँ, गोंडा रोड की। अच्छा, तो क्या घटना हुई है, क्या है मामला? 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी, लवी हसन नाम है, और उन्होंने धोखाधड़ी से मुझसे शादी करी। पहला तलाक नहीं हुआ है, मेरे साथ मारापीटी करते हैं वो, और मुझे घर से बाहर निकाल दिया 3 तलाक देके। अच्छा, मतलब दहेज में कोई मांग करते थे? 1 लाख मांगते हैं दहेज में, कहते हैं 1 लाख लेके अपने घर वालों से मैं काम खोलूँगा अपना। अच्छा, बोलते हैं मुझे गाड़ी नहीं दी, और मारापीटी करते हैं बहुत ज़्यादा मेरी गाड़ी। कब आपको निकाला है घर से? मुझे पहली तारीख को घर से बाहर निकाला है। तलाक भी दिया है? हाँ, 3 तलाक देकर मुझे घर से बाहर निकाला। थाने पे शिकायत करी आपने? थाने में शिकायत करी है। कार्रवाई हुई है नहीं? अभी कार्रवाई नहीं हुई। आज कहाँ आई थी? यहाँ आई हूँ मैं एसएसपी कप्तान साहब के पास। एसएसपी कप्तान साहब के पास में आई हूँ मैं। मुझे कार्रवाई करवानी है, मुझे कार्रवाई चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पत्नी से झगड़े के बाद युवक ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ में पत्नी से झगड़े के बाद युवक ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। पत्नी पर आरोप अपने मायके जिले में साथ रहने का बनाती थी दबाव। अलीगढ़ के घर प्रॉपर्टी को बेचकर कानपुर में रहने का दबाव बनाने के चलते अक्सर झगड़ा होता था। मृतक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महुआ खेड़ा थाना इलाके के बघेल नगर की घटना बताई जा रही है। क्या नाम है चाचा आपका? बलवीर सिंह चौहान। अच्छा बलवीर जी, क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि मुझे तो बाद में मालूम पड़ा। मैं अपने ये सब चारों लड़के अलग अलग रहते हैं हमारे, और ये अपनी तारीख करके लौटा है 2 बजे करीब घर पे, और पता नहीं दारू पी के रोज ही पीता था, लेकर कल ज़्यादा पिया है वो बढ़िया नहीं। फिर के मियाँ बीवी क्या भीतर जाके आपस में क्या बात हुई मुझे मालूम नहीं पड़ी। बाद में पड़ा कि ये और कुछ खाया है संग में, और जाने पर सुसाइड कर ली, यानी पी लिया खा लिया। तब हम भागे तो और हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उन्होंने मना कर दिया, मेडिकल ले गए, ख़त्म हो गया तब तक। क्या नाम है जिसने सुसाइड किया? कितनी उम्र है, कहाँ के रहने वाले? मिंटू नाम है, जो जिसने छोटे वाले ने सुसाइड की है, मिंटू नाम है। कितनी उम्र है? नाम क्या? पिता का नाम बलवीर सिंह चौहान। कितनी उम्र है रहने वाले? 37 साल। विवाहित है। अच्छा, कहाँ पर फांसी लगाई थी, कौन सी जगह? फांसी नहीं लगाई, इसने कुछ खा लिया है। अच्छा, कहाँ पर खाया था? ये वहीं अपने घर पे आए थे, तारीख करने के बाद आया और कच कर गया। अब क्या समस्या आ रही है? पत्नी से कोई विवाद वगैरह हुआ है? पत्नी से हुआ है, घर में अलग अलग रह रहे हैं ये। अब भीतर ही बात मालूम नहीं हमें क्या हुआ इनसे। खाए पी लिया इसे, तब पता चला कि उसने शराब जानकारी हुई।
हमें जब बहू निकली बाहर आई भाग के, उसने बताया कि पापा ऐसे ऐसे कुछ खाया आया, तो हमने क्या खा लिया जब क्या किया, तो हमने दारू पीता, ये रोज़ दारू पियाया होगा। पुलिस में शिकायत करी आपने? पुलिस में शिकायत की है, एप्लीकेशन लिख के थाने में दे आई। अब आपको क्या समस्या आ रही है? अब समस्या तो यही आ रही है कि भाई ये अब बेकार है, केस फंसा किसी को, अलग अलग रह रहे, मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा है, मिलने के मेरे बच्चे अलग अलग थे सब भाई, उन्हें किसी के पास में सवेरे जाते ड्यूटी रात के 8 बजे लौटते फैक्ट्री से, उन्हें पता भी नहीं था, पता चला था भाई भाई क्या है सब। कौन फंसाना चाह रहा है और क्या आरोप है, किस प्रकार? उसकी घरवाली जो है वही रोज़ उनकी आईजे में झगड़ा होते, दारू पी के रोज़ ही आता था, मारपीट करता था, तोड़ फोड़ करता था घर में। अब पता नहीं बाद में जो अब बीवी किसका नाम बता रही, किसे फंसा रही, क्या कर रही है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ऐसा काम न हो, बिला वजह में ये फंसाए जाए कोई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।